गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब यूजफुल चैनल पे। 6 दिन की सीरीज़ हो गई थी। जो पेपर 3 का हम लोग फिजिक्स की यूनिट कर रहे थे, लगभग 3 मार्कर और 90 क्वेश्चन हो गए थे। आज 7वां दिन है और 91 क्वेश्चन कर रहे हैं, 91 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक को दिए गए आवेश का जो सिंबल होता है वो क्यू, तथा दिए गए आवेश के कारण अगर हम किसी चालक को, कोई चालक है उसको हम बहुत सारे डिफरेंट आवेश दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हम आवेश दे रहे हैं, और उस आवेश मतलब उस चालक में जब हम आवेश देंगे तो उसके जो चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन, जब हम किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसके विभव में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि हम आवेश दे रहे हैं तो उस आवेश के कारण उसके विभव में परिवर्तन होगा। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। ऐसे एक एक लाइन को आपको समझना होगा, तब जाके आप वहाँ पे लिख पाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे रट लेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें रटनी रहेंगी, लेकिन जैसे एसआई मात्रक फैराडे होता है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस रटने वाली चीज़ें हैं। बट कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी एक ही लाइन को बार बार पढ़ के। तो विद्युत धारिता की एसआई मात्रक क्या होती है? फैराडे होती है। और इसको विद्युत धारिता बराबर क्यू यानी आवेश अपॉन वी, ये वी क्या है? विद्युत विभव है। ठीक है, तो कितना मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि कितना हम आवेश दे रहे हैं किसी चालक को, उस कितने मात्रा के आवेश देने पर विभव में कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। देन है दूसरा, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल का पहली बात, निर्माण कैसे होता है? तो विद्युत सेल का निर्माण होता है रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत सेल के द्वारा। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल की यहाँ पे वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर विशेषता क्या है कि प्राथमिक सेल में सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। जो प्राथमिक सेल होता है उसमें सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन और एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। यानी प्राथमिक सेल को हम एक बार यूज करेंगे, उसके बाद वह बेकार हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है प्राथमिक सेल के, शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, डेनियल सेल, लेक्लांसियस सेल, वोल्टी सेल, ये सब प्राथमिक सेल है। ठीक है, द्वितीयक सेल क्या होता है कि पहले, ये मैंने यहाँ पे जगह कम बची थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है कि पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, तब जाके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, और इसको आवेशन के द्वारा आवेश देकर बार बार द्वितीयक सेल को उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देखो आप, जो सेल है ये आपके मेंस के उसमें है, फिजिक्स वाले यूनिट में। तो ये 3 मार्कर में भी इस तरीके से आ सकते हैं कि वोल्टी सेल क्या होता है, आगे है लेक्लांसियस सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है, और इसी तरीके से 5 मार्कर में आ सकता है सेल क्या होता है, उसके प्रकार बताइए। 11 मार्कर में भी आ सकता है। तो इसमें जो आप 3 मार्कर है ना, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो आप इसको सेल वाला जो टॉपिक है, और इससे बहुत सारे टॉपिक जो मैं करवा रही हूँ 3 मार्कर में भी टैगल कर लेंगे, 5 मार्कर में भी, एज वेल एज 11 मार्कर में भी। ठीक है, तो आज का ये 2 क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सारे क्वेश्चंस। तीसरा है 93 क्वेश्चन है कि वोल्टी सेल क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने ताज लिखा है, ताज ट्रिक के लिए भी बताती हूँ क्यों। तो वोल्टी सेल का आविष्कार कब हुआ? 1799 में अलीजांड्रो वोल्टा। ये अगर आपको याद है तो लिख दो, एक्स्ट्रा एडिशनल में यहाँ पहले ही नहीं लिखना है ये वाला, पहले तो ये लिखना है कि वोल्टी सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। सीधे इसमें प्राथमिक सेल की जो हमने विशेषताएं ऊपर पढ़ी वही आपको वोल्टी सेल में लिखना है, जितने भी प्राथमिक, क्योंकि वोल्टी सेल प्राथमिक सेल है। तो यानी वोल्टी सेल को सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसमें बदला जाता है और एक ही बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हर एक सेल में एक धनोद होता है यानी एक एनोड होता है, और एक ऋणोद, ऋणोद को कैथोड बोलते हैं। तो इसका जो धनोद होता है तांबा, ऋणोद होता है जस्ता। ताज पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, मतलब वैसे भी हर चीज़ पहले पॉजिटिव हम लोग प्रेफर करते हैं, देन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। ताज तांबा, ताज में ताज से मतलब तांबा और जा मतलब जस्ता। तो वोल्टी सेल में जो धनोद होता है तांबा, ऋणोद, जस्ता, यहाँ पे मैंने इसीलिए ट्रिक के लिए लिख दिया है। और जो विद्युत अपघट्य होता है इलेक्ट्रोलाइट, उसमें क्या यूज किया जाता है? गंधक आम्ल यानी हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसी को सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। अब आया दूसरा,
लेक्लांसे सेल, तो लेक्लांसे सेल भी क्या है, प्राथमिक सेल। ऊपर हमने प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल में पढ़ा है, लेक्लांसे सेल भी प्राथमिक सेल है। अगर मतलब 3 मार्कर में आए तो आपको इतना ही लिखना है, और अगर एक्स्ट्रा ऐड हो, मतलब कि ऐड आप कर सको कुछ फैक्ट, तो ये लिख लेना। प्राथमिक सेल की जो विशेषताएं है कि एक ही बार प्रयोग की जा सकती है, इसमें सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगर 5 मार्कर में आए तो वो तो ऐड करना ही करना है। इसमें देखो मैंने यहाँ पे वोल्टीय में ताज, यहाँ पे काज, का धनाद यानी कार्बन और ऋणोद जस्ता है, ठीक है। और विद्युत अपघट नौसादर का घोल यानी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है इसमें विद्युत अपघट के रूप में। उपयोग कहाँ होता है लेक्लांसे सेल का, तो जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, थोड़े समय हेतु ऊर्जा की आवश्यकता, यहाँ पे ऊर्जा की लिख लेना, ऐड कर लेना। तो जहाँ पर ऐसे कोई कार्य जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े समय के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे क्या विद्युत घंटी जो हमारे यहाँ डोरबेल लगी होती है, तो उसमें डोरबेल में मतलब कंटिन्यू नहीं बजता रहता कि ट्रिन ट्रिन ट्रिन, ऐसे तो नहीं बजता। वहाँ पे रुक रुक कर ही जब कोई आता है तभी मतलब स्विच ऑन करता है तभी बजती है घंटी, टेलीफोन की घंटी। तो इन यहाँ पे जहाँ पे रुक रुक कर ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पे लेक्लांसे सेल का यूज किया जाता है, और ये एक प्राथमिक सेल है। ये सभी प्राथमिक सेल चल रहे हैं। अब ये जितने प्राथमिक सेल चल रहे हैं ये 5 मार्कर में भी आ सकता है कि प्राथमिक सेल क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के बताइए। तो आपको 11 मार्कर में भी आ सकता है प्राथमिक सेल क्या होता है। तो प्राथमिक सेल 2 प्रकार, मतलब प्राथमिक सेल के जितने भी हैं आपको वोल्टी सेल थोड़ा सा एक्सप्लेन, लेक्लांसे सेल एक्सप्लेन, डेनियल सेल एक्सप्लेन, सीसा संचायक सेल, ये सबको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ तक लेक्लांसे तक हो गया है, डेनियल सेल। डेनियल सेल ये भी ताज यानी कि इसमें धनात्मक तामा ऋणायन जस्ता, आपको अपने ट्रिक के अनुसार जैसे भी हो इसको रट लेना है। यह भी एक प्राथमिक विद्युत सेल है जिसमें वही प्राथमिक सेल की पूरी जो डेफिनेशन हो गई या फिर प्राथमिक सेल की विशेषताएं लिख देना, जिसमें सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है और एक ही बार प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्युत अपघट वही डेनियल सेल वोल्टी सेल जैसे H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब सीसा संचायक बैटरी सेल क्या होता है। ये एक गैल्वेनिक सेल है। जो सीसा संचायक सेल है एक प्रकार की कैसी सेल है, गैल्वेनिक सेल है। और इसका उपयोग कहाँ हो जाता है, स्वचालित वाहनों में, जैसे कार में उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा, बसों में, घरेलू ऊर्जा के स्रोतों में, इन सब में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और फिर इसका जो धनोद होता है वो लेड, धनोद यानी क्या होता है, एनोड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो लेड पेरोक्साइड यानी कि PbO2, और ऋणोद होता है स्पंजी लेड, और विद्युत अपघट्ट क्या होता है वही सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो सीसा संचायक सेल होती है, जो सीसा संचायक बैटरी होती है, उसको किस में जोड़ा जाता है, सीधे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इससे जो विद्युत कितनी प्राप्त होती है, तो 2 वोल्ट की। जो सीसा संचायक जो बैटरी होती है उससे विद्युत की प्राप्ति कितनी होती है, तो 2 वोल्ट की प्राप्ति होती है। तो विद्युत धारा अगला 7वां है आज का क्वेश्चन। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। यानी किसी चालक में पर सेकेंड कितनी आवेश प्रवाहित हो रही है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। दिशा क्या होती है विद्युत धारा की, धन आवेश की गति की दिशा की ओर ही। ऐसा माना जाता है कि जिधर पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही उसी की तरफ वो विद्युत धारा की गति होगी। और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और यह एक अदिश राशि है। प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर उसके परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न व्यवधान को ही प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के जो परमाणु होंगे या फिर उसके जो भी अन्य कारक होंगे उनके द्वारा प्रवाहित होने को रोका जाएगा, व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा, और उस उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही विद्युत का प्रतिरोध कहा जाएगा। इसका SI मात्रक ओम होता है और इसे प्रदर्शित ऐसे करते हैं। और मानव शरीर के, अब एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पे मैं कर रही हूँ कोई फैक्ट, कि मानव शरीर यानी जो शुष्क हो, सूखा हो, गीला ना हो मानव का शरीर, के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि कितनी होती है, 10⁶ ओम, ठीक है। ओम का नियम, यदि चालक की भौतिक अवस्था यानी जैसे ताप एटसेट्रा वहाँ पे नहीं लिखना है, ताप आदि लिखना है आपको हिंदी में प्रॉपर, या अगर हिंदी मीडियम से हो तो, यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के जब हम सिरों पर, जब हम चालक पर विभवांतर लगाएंगे तो वह
जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जब धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू RI। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो ये इक्वल में, और यहाँ पे एक नियतांक हमेशा आता है, तो जहाँ V विभवांतर है, I धारा है और R नियतांक है, जिसे ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यही ओम का नियम है। चालकता किसे कहते हैं? तो चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालक का प्रतिरोध क्या हो गया? विद्युत प्रतिरोध हो गया, और उसका व्युत्क्रम यानी कि चालक हम प्रवाहित होने दे रहे हैं, तो चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता है। इसे G से सूचित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर ये कोई तार है जो कि 5 मीटर का है और ये कोई तार है जो कि 10 मीटर का है, तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी अगर 5 मीटर के तार का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है, तो उसकी लंबाई जब बढ़ गई, डबल हो गई, 10 मीटर के प्रतिरोध का तार, 10 मीटर की लंबाई का तार का प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। अगर लंबाई बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, लंबाई कम होती जाएगी तो प्रतिरोध कम होता जाएगा, तो ये 4 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार से मोटाई पर क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये इतना मोटा तार है या फिर कोई भी चालक है इतना मोटा है, इसका प्रतिरोध समझ लेते हैं हम 2 ओम है, लेकिन ये और मोटा हो गया तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा 1 ओम। यानी कि जैसे हम अपने घरों में जब बिजली का हम जब कनेक्शन करते हैं तो मोटे तार को और अच्छे तार का यूज करते हैं। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है तो चालकता बढ़ती रहती है और अच्छे से प्रवाहित होती रहती है बिजली, ठीक है। तो यही मतलब कि तो विशिष्ट प्रतिरोध, जब ये फॉर्मूला आएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी लेंथ एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहाँ से एक नियतांक निकलेगा P, और इसी नियतांकों को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अमीटर क्या होता है? अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु एक यंत्र होता है, यानी अमीटर एक यंत्र है जो कि विद्युत धारा को मापता है एम्पियर में, और ये हमेशा सदैव श्रेणी में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर क्या होता है? तो परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो कि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, और इसे अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। जहाँ अमीटर का जो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 माना गया था, अभी लास्ट में हमने देखा, वहीं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर और अमीटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। देन विद्युत फ्यूज क्या होता है? परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा हेतु उपयोगी युक्ति होती है। जो विद्युत फ्यूज क्यों यूज किया जाता है कि हम जब कनेक्शन होता है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो जितने भी उपकरण लगे होते हैं, लाइक फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फ्रिज, कूलर, टीवी, तो उनकी सुरक्षा की जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से। और ये देखो किसका बना होता है? टिन, जिसमें 63% होता है, शीशा, टिन और शीशा का भी ये फ्यूज बना होता है, मिश्र धातु का बना होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गलनांक कम होता है जिससे कि वो ज़्यादा गलनांक हो ही नहीं पाता है, तो मतलब कि उपकरण ज़्यादा मतलब सुरक्षित रहते हैं। देन है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 105, 15 क्वेश्चन पर डे का है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र गैल्वेनोमीटर होता है, और इससे 10⁻⁻⁶ एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है, और इसको भी एम्पियर में ही मापा जाता है। तो आज के ये लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग क्या एग्जैक्ट 15 क्वेश्चन हो गया है, और आज 7वां दिन था। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, और प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।